हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेनू स्टडी पॉइंट 14। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज जो हम करेंगे वो लैंड रिफॉर्म का ही सेकंड पार्ट होगा। कल मैंने थोड़ा सा इंट्रो डाला था, सो उसमें हमने बता दिया था मैंने कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पार्ट बाय पार्ट मैं उसको डिवाइड करूँगी क्योंकि ये बहुत बड़ा है, सो इसको एक साथ मैं समझा नहीं सकती। तो पार्ट आज हम जो डालेंगे वो सेकेंड डालेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी दीजिए, जिससे मोटिवेशन हमें मिलता होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक डाउट मैं दूर कर देती हूँ कि भूमि सुधार, ठीक है, मोस्टली लोगों के दिमाग में ये आता होगा भूमि सुधार का मतलब क्या है कि अगर कोई भूमि बंजर है तो हमें उसे उर्वरता में परिवर्तित कैसे करना है, राइट। तो कितने लोग ज़्यादातर यही सोचते होंगे कि भूमि सुधार का मोस्टली मतलब क्या है। अगर कोई भूमि बंजर है तो उसे हमें उपजाऊपन में बदलना है, परिवर्तित करना है। और उपजाऊपन में बदलने के लिए मोस्टली लोग क्या करते हैं, खेतों में जो किसान होते हैं जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिप्सम से मतलब होता है ना कि खेतों की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, राइट। सो भूमि सुधार लोग ज़्यादातर इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन भूमि सुधार का मतलब क्या है। भूमि सुधार का मतलब है माइंड सेट चेंज करना। माइंड सेट चेंज करने का मतलब क्या है कि फ्रेंड्स देखो, शोषण ज़रूरी नहीं है कि पहले ही था, शोषण आज भी है, लेकिन शोषण के रूप बदल गए हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आज आपसे कोई पूछता है कि क्या ज़मींदारी भारत में है, ठीक है, तो ज़मींदारी तो है, लेकिन आप ज़मींदारी शब्द नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? कि ज़मींदारी का उन्मूलन हो चुका है, ठीक है। लेकिन इस बात को नोट करने वाली बात है कि जो ज़मींदारी शब्द पहले था, इसको आज हमने क्या नाम दिया है, भूस्वामी का, ठीक है। तो ज़मींदारी, अगर आपसे कोई कहता है कि ज़मींदारी है, तो आप ये कहोगे कि ज़मींदारी है, लेकिन ज़मींदारी का जो शब्द है, नाम है, ये बदल के क्या कर दिया गया है, भूस्वामी, ठीक है। तो पहले ज़मींदारों द्वारा शोषण किया जाता था किसानों का, और आज क्या है, भूस्वामियों द्वारा किसानों का शोषण किया जाता है। भूस्वामी किसानों का शोषण किस तरह से कर रहे हैं, ज़्यादा लगान वसूल करके लोगों किसानों से, ठीक है। तो इस तरह से वो लोग, आज भी शोषण हमारे देश में बना हुआ है, ठीक है। सो इस चीज़ को हमें दूर करना है, ओके। एंड एक चीज़ और कि ये बात ऐसा माना जाता है कि शोषण से उत्पादकता कम हो जाती है, ठीक है। ये हाईलाइटेड पॉइंट है कि क्या शोषण से क्या होता है, उत्पादकता कम हो जाती है, ओके। सो ये नहीं है कि भूमि सुधार का मतलब दूसरा है, ऐसा नहीं है। भूमि सुधार का मतलब क्या है, माइंडसेट सेट करना। मतलब शोषण पहले ज़मींदारी रूप में होता था और आज किस तरह से हो रहा है, भूस्वामियों के द्वारा किसानों का शोषण हो रहा है, किस तरह से, लगान वसूल के। एक आज देख रहे हो कि जो किसान है बहुत आंदोलन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एमएसपी को लेकर के, राइट। मुझे कमेंट में बताओ कि एमएसपी क्या है, और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं क्या वो सही है या नहीं, मुझे इसके बारे में ज़रूर बताना, ओके। सो आगे हम चलते हैं, एक सेकेंड। सो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखो, पहला हमारा जो पॉइंट था, हमने बिचौलियों का अंत हमने कर लिया था। दूसरा हमारा क्या था, काश्तकारी सुधार यानी टेनेंसी रिफॉर्म्स, ठीक है। टेनेंसी रिफॉर्म्स, इसमें हम क्या देखते हैं, देखो। एक तो पहले मुझे योजना आयोग, जो हमने पहले योजना आयोग जिसे कहा जाता था, वर्तमान में इसका क्या नाम है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो जो काश्तकारी सुधार है, योजना आयोग ने क्या बताया था कि अगर भूमि की लगान की मात्रा है और उत्पादन की कुल मात्रा है तो कितनी होनी चाहिए, 1/5 से लेकर के 1/4 तक, ठीक है। ये योजना आयोग ने कहा था कि भूमि पर इतना उत्पादन होना चाहिए, लेकिन इतना उत्पादन नहीं देखा गया भारत में। कितना देखा जा रहा है, सिर्फ 1/2, ठीक है। तो ये बहुत कम है। शॉक्ड है कि हाँ 1/2 ही क्यों भूमि में उत्पादन हो रहा है, बाकी क्यों। तो इसके ये असफल हुआ, सही मायने में तो ये असफल हो चुका है। अब इसके असफल होने के भी कारण हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, एक तो भारत की जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से भूमि में कमी आ गई है। भारत की जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि एनवायरनमेंट के पास भी, और लैंड जो भूमि है, चाहे एनवायरनमेंट हमारा, वो भारत के लोगों की इच्छाओं को फुलफ़िल नहीं कर पाएगा, ठीक है। संसाधनों की आने वाले टाइम में कमी हो जाएगी, ठीक है। लाइक देख लो आप, 2025 तक डाटा है कि क्या पानी की कमी हो जाएगी, पानी की किल्लत हो जाएगी भारत में, ठीक है। तो ये क्या है इसका कारण, जनसंख्या बढ़ना, ठीक है। तो ये एक कारण था। दूसरा कारण था, जो काश्तकार थे उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं हुआ था, प्लस उनकी वीक इकोनॉमी थी, ठीक है। मतलब जो उनका एम्पावरमेंट है इकोनॉमिकली, पूरी तरह से नहीं हुआ था। ये भी एक कारण बनता है लगान का नियमन नहीं होने के कारण, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे हम डिस्कस करते हैं, काश्तकारी में स्थायित्व प्रदान करना।
काश्तकारी में स्थायित्व प्रदान करने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि काश्तकार का मतलब क्या होता है, जैसे कि नॉर्मली मैंने एक बताया था, पीछे वीडियो में बताया भी है और इसमें भी है, जैसे कि काश्तकारी होता है शेयर कॉपर, ठीक है, शेयर कॉपर आप ऐसे कह सकते हो, ये शेयर कॉपर हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, भूमि शेयर करते हैं, राइट, और फिर बाद में इन्हें क्या कर दिया जाता है, बेदखल कर दिया जाता है, और बेदखल के लिए कोई रीज़न नहीं दिया जाता। तो अगर आपको ही कोई किसी बात के लिए गलत ठहराता है और आपकी बातों को नहीं सुनता, तो विदाउट रीज़न अगर आपको कोई जॉब से निकाल देता है, तो आपको तो रीज़न चाहिए ना, कि कोई वैलिड रीज़न तो होना चाहिए ना मुझे जॉब से निकालने के लिए। लेकिन इस टाइम पे क्या था, जो काश्तकार थे इनका कोई मतलब कोई नियम नहीं था, मतलब क्या था, भूस्वामियों द्वारा, ज़मींदारों द्वारा इन्हें कभी भी निकाल दिया जाता था, कभी भी बदल दिया जाता था, और कोई भी बिना रीज़न दिए, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने ध्यान दिया, और मतलब इस पे ऊपर ध्यान देने का मतलब सिर्फ यही था कि अगर काश्तकारों को बार बार बदला जाता है तो कृषि की उत्पादकता में गलत प्रभाव पड़ जाता है, ठीक है। इस वजह से हमने काश्तकारी को स्थायित्व बनाया है। आगे हम देखेंगे कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे काश्तकारी स्थायित्व संबंधी जो अधिकार हैं वो सफल भी हुए हैं और कहीं सफल भी नहीं हुए। तो सफल हुए हैं उसके कारण भी देखेंगे, और जो असफल हुए हैं उसके कारण भी देखेंगे। ओके, आगे चलते हैं। सबसे पहले देखो राज्य सरकारों का। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है, देखो मतलब एक छोटा सा नोट है जो मैं बता देती हूँ। आर्टिकल आपका 39B एंड सी, ओके। तो बी में तो डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन सी मुझे आप कमेंट में बताना कि सी में क्या है, ओके। बी में क्या है, 39B आर्टिकल जो है आपका क्या कहता है कि भौतिक संसाधनों का उचित वितरण होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 39B क्या कह रहा है कि भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए, उचित वितरण होना चाहिए, और यही बात वर्ल्ड बैंक भी बोलता है। वर्ल्ड बैंक को आपको पता है कि एक पूंजीवादी संस्था है, ठीक है। सो वर्ल्ड बैंक भी यही कहता है कि जो भी आपका भौतिक संसाधन है उसका उचित विवरण होना चाहिए। और आर्टिकल 39B में जो भौतिक संसाधनों का उचित विवरण दिया गया है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो संसाधन माना गया है वो आपकी भूमि को माना गया है, राइट। फ्रेंड्स कल मैंने बताया था आपको कि भारत में 56% ग्रामीण लोग हैं जो भूमिहीन हैं, ठीक है। 56% लोगों के पास भूमि खुद की नहीं है। तो आर्टिकल 39B यही कहता है कि जो भी संसाधन है उसका उचित उपयोग होना चाहिए, उसका उचित वितरण होना चाहिए, और यही बात वर्ल्ड बैंक भी कहता है। और वर्ल्ड बैंक ने जो भी कहा है बात वो हमने कल पढ़ लिया था कि भारत जैसे राष्ट्र को अगर गरीबी को दूर करना है, गरीबी का निवारण करना है, तो हमें क्या करना होगा, भूमि सुधार करना होगा, लोगों के माइंडसेट को चेंज करना होगा, जो शोषण का जो माइंडसेट है ना इसको बदलना होगा, ठीक है। सो ये था, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आर्टिकल 39C क्या कहता है, ओके। अब हम अपना पॉइंट डिस्कस करते हैं। एक छोटा पॉइंट था जो मैंने बता दिया आपको। राज्य सरकार द्वारा किए गए उपाय। राज्य सरकार ने बहुत उपाय किए काश्तकारी को स्थायित्व प्रदान करने के लिए। कैसे, कि अगर किसी काश्तकार की बेदखली की जाती है तो कानूनी रूप से होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या करा, काश्तकारी की बेदखली का आधार क्या होना चाहिए, खुद काश्त वे लोग होते हैं जो अपनी ही खेत में कृषि करते हैं, पर्सनल कल्टीवेशन हो सकता है, ठीक है। तीसरा क्या है, काश्तकारों की बेदखली अगर होती है तो ये निश्चित किया जाता है कि भूमि का एक छोटा सा अनुपात उन्हें ज़रूर दिया जाना चाहिए। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं क्या करता है, काश्तकार को स्थायित्व प्रदान कर रहा है, ठीक है। आगे देखो, अब जो काश्तकार को स्थायी संबंधी अधिकार नहीं मिल सके इसके भी कारण है, जैसे कि खुद काश्त की जो परिभाषा है वो सही ढंग से डिफाइन नहीं हो पाई है, कुछ पर्याप्त भू अभिलेखों की कमी है, इसीलिए क्या हुआ, काश्तकार को जो काश्तकार के संबंधी अधिकार हैं मोस्टली सफल नहीं हुए, ठीक है। आगे देखो, स्वामित्व संबंधी अधिकार। इसके अंतर्गत क्या करा गया है कि ये लंबे समय तक, यानी अगर कोई काश्तकार है किसी खेत में कृषि कर रहा है और वो 12 साल तक कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो बाद में उसका क्या हो जाएगा, भूमि का स्वामी हो जाएगा, ठीक है। ये बना दिया जाएगा उसको, उस खेत का स्वामी, राइट। तो इस तरह से भी कुछ अधिकार दिए जाने की बात की गई, ठीक है। देखते हैं क्या है। देखो, जो राज्य सफल हुए हैं अधिकार प्रदान करने में, वो कौन से राज्य हैं, पश्चिम बंगाल है, केरल है और कर्नाटका है। पश्चिम बंगाल में ऑपरेशन बरगा चलाया गया था और इसके अंतर्गत ना मोस्टली काश्तकारों को उनके स्थायित्व संबंधी अधिकार दिए गए थे, ठीक है। ये वे राज्य हैं जो सफल हुए हैं अपने उद्देश्य में। और जो राज्य सफल नहीं हुए हैं, क्या कारण है उनका, देखो, जो संबंधित भूमियों की कीमत है, ठीक है, संबंधित काश्तकार उसे भुगतान करने में असमर्थ रहे, ठीक है। दूसरा क्या है, जो संबंधित काश्तकार हैं वो भूस्वामी बनने के लिए अपनी रुचि का प्रदर्शन नहीं करते, ठीक है, अपने एक्साइटमेंट को नहीं दिखाते कि हाँ उन्हें भूस्वामी बनना है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या,
काश्तकारों को स्थायित्व प्रदान करना, इसके अंतर्गत हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं, तीनों को मैंने बता दिया आपको, कुछ अलग पॉइंट्स भी बताए हैं। सो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और कल अगला पार्ट मैं डालूँगी जिसमें हम लोग कृषि के पुनर्संगठन की बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस कमेंट भी ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी और कैसी नहीं लगी, राइट? क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलती है ताकि हम वीडियो अच्छे से बना सकें, कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें। सो थैंक यू।